वेलकम टू LGI ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोकोक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने मुहावरों के बारे में पढ़ा था। अब देखते हैं लोकोक्तियाँ हमारी क्या कहती हैं। लोकोक्ति शब्द लोक और उक्ति शब्दों के मेल से बना है। दो शब्दों के मेल से बना है, लोक और उक्ति शब्दों के मेल से बना है, जिसका अर्थ है वे उक्तियाँ या कथन जो अनुभव पे आधारित हों। वे उक्तियाँ या कथन जो अनुभव पर आधारित हो। मतलब अनुभव का तात्पर्य यहाँ हुआ कि जो हम अनुभव पहले एक्सपीरियंस ले चुके हैं उस पर। लोकोक्तियों में लोक जीवन की अभिव्यक्ति होती है। ये पूर्ण वाक्य होती हैं। इनके प्रयोग से भाषा में सरसता, सजीवता और रोचकता आती है। ये जो लोकोक्तियाँ होती हैं ये लोक जीवन की अभिव्यक्ति होती हैं और ये पूर्ण वाक्य होती हैं। जैसे कि हमने मुहावरे में कहा था कि ये पूर्ण वाक्य नहीं होते हैं, ये सिर्फ क्या होते हैं, वाक्यांश होते हैं। लेकिन जो लोकोक्तियाँ होती हैं ये पूर्ण वाक्य होती हैं। अब देखिए, इनके प्रयोग से भाषा में सरसता, सजीवता और रोचकता आ जाती है। अब इनमें देखिए सबसे अच्छी चीज़ इसमें दे दी गई है किताब में कि मुहावरे तथा लोकोक्तियों में अंतर क्या है, क्योंकि ये सुनने में एक जैसे ही लगते हैं तो इसका जो है अंतर दे दिया गया है। मुहावरा वाक्य में प्रयुक्त होकर वाक्य का अंग बन जाता है। जो मुहावरा होता है वो वाक्य में प्रयुक्त होता है और वाक्य का ही अंग बन जाता है, जबकि लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण होती है। जबकि लोकोक्ति कैसी होती है, अपने आप में ही पूर्ण होती है, यानी स्वतंत्र होती है। ये देखिए यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए कि जो मुहावरे होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते हैं, लेकिन जो लोकोक्ति होती हैं वो कैसी होती हैं, स्वतंत्र होती हैं लोकोक्ति। ये ध्यान रखना आप। और ये पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है लोकोक्ति कैसी होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। अब देखिए नीचे इसमें देखिए दिया गया है, दूसरे पॉइंट पे दिया गया है लोकोक्ति लोक में प्रचलित उक्ति है, जबकि मुहावरा अपने रूढ़ अर्थ के लिए जाना जाता है। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है जबकि मुहावरा वाक्य का अंश होता है। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब देखिए नीचे ये कुछ प्रयोग दिए गए हैं लोकोक्तियों के अर्थ तथा प्रयोग, इन्हें पढ़ते हैं। ऊंची दुकान फीका पकवान, ये लोकोक्ति है। ऊंची दुकान फीका पकवान, नाम के अनुसार गुण ना होना। मतलब जैसा उसका नाम है, जैसे दुकान है कोई बहुत बड़ी और लेकिन उस पर अगर कुछ सामान लेने जाओ, चीज़ लेने जाओ तो वो कैसे हैं, बेकार हैं, तो वो फीके पकवान के रूप में कह दिया गया। सेठ जी वैसे तो बड़े दयालु बनते हैं, परंतु जब उनसे बाढ़ पीड़ितों के लिए चंदा मांगा तो केवल रुपए दिए, सच ही कहा है ऊंची दुकान फीका पकवान। मतलब कोई सेठ है, अब वैसे तो बड़ा दयालु बनता है भाई कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जब कहीं किसी गांव में बाढ़ आई उसके लिए चंदा मांगा कि लोगों के रहने के लिए, तो सिर्फ रुपये ही दिए। मतलब इतना भी नहीं बना कि कुछ ढंग का चंदा कर दें। तो ये हुई हमारी बात, ऊंची दुकान फीके पकवान। और जो ये बात कही गई है इसकी डेफिनेशन में कि ये किस पे, अनुभव पे आधारित होती हैं, तो ये अनुभव ही हुआ जब हमने पहले ही सेठ को जान लिया, तभी तो हमें अनुभव हुआ है कि ये कैसा व्यक्ति है। अब देखिए सेकंड, जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली की जीत होती है, शक्तिशाली की ही जीत होती है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, अब जिसके हाथ में लाठी होगी तो भैंस भी उसी की होगी। तात्पर्य कहने का, अगर भैंस है, भैंस के पीछे अगर कोई लाठी लेके खड़ा है तो भैंस उसी से डरेगी, सामने वाले से थोड़ी डरेगी जो खाली हाथ खड़ा है। पराग के पिता पुलिस अधिकारी, अब यहाँ समझिए, वह अपने पिता के पद की शक्ति से सब काम करवा लेता है, सच ही कहा है जिसकी लाठी उसकी भैंस। मतलब जो पराग के पिता अधिकारी हैं और वह अपने पिता के पद, जो पिता के पास पद है उनकी शक्ति से सारे काम करवा लेता है, तो उसने कहा है, सच ही कहा गया है जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये तो हुए हमारी लोकोक्तियों और मुहावरों के बारे में। और ये लोकोक्तियों और मुहावरों के अंतर आप समझ लीजिए तो आप अच्छे से लोकोक्तियों और मुहावरों को पहचान पाएंगे। अब हम इसके आगे का चैप्टर जो है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।